जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्तां दे मालक कुल कैनात दे सांझे रहबर जगदी जोत कल चुकी ओट बाणी की बोहित शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छत्र छाया हेठ गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी आप सब माई भाई रल मिल के बैठे हो सुआओ गुरमत विचारां दी सांझ पाइए। सतगुरु जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जगदी जोत हाजर नाजर महाराज सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के गुरमत विचारा करन दे आप संगत नूं गुरमत विचारा ग्रहण करन दे सतगुरु जी बल बख्श नाओ। सर्व विचारां तो पहला फतेह दी सांझ जिन्ने भी माई और भाई बैठे हो बुलंद बात दे विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। गुरु साहिब ने अपार कृपा की है। सतगुरु सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हरि उत्तम बाणी गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत 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 कर मानी। विचार शुरू की है ज्यों भावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। महाराज जिवें आप जी नूं भाउंदा है भाउण तो भाव भी जिवें तैनूं चंगा लगदा है जिवें भी तू चंगा समझे महाराज सानू रख ला ज्यों भावै जिवें तैनूं भाउंदा है त्यों राख लै तिवें रख सानू महाराज। क्यों हम शरण प्रभ आए राम राजे। महाराज मैं तेरी शरण जो आया ते शरण पई दी ओ लाज रखदा प्यारियो। हम भूल विगाड़ है दिन सरात हर लाज रखाए। ये बेनती है गुरु के चरणों च प्यारियो निमरता सहित। महाराज असी हर रोज भुलनहार क्योंकि प्यारियो गुरबाणी दे बोलने भुलने अंदर सब को भुल गुरु करतार। दुनिया सब भुलनहार है जे नहीं भुलदा ते परमात्मा नूं नहीं कुछ भुलदा। सानू बड़ा कुछ भुल जांदा है असीं भुल्लां भुलनहार आ बड़ियां भुल्लां करदे परमात्मा अभुल है वो नहीं कदे भुलदा। ज्यों भावै त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम भूल विगाड़े हैं दिन सरात। दिन तो भाव दिन ते रात तो भाव रात। मत्था उधर टेको इधर नहीं टेकना किसी बंदे नूं तां वैसे भी मत्था नहीं टेकना चाहिए क्योंकि गुरु साहिब दे बोल ने गुरु साहिब दे बचन ने मारे कहते देह नूं गुरु नहीं मनना शब्द नूं मनना। बंदे नूं नहीं मत्था टेकीदा कोई भी होवे चाहे मेरे वर्गा। सो मैं आप जी दे चरणों च बेनती कर रहा सी। ये बेनती निमरता गुरु तो कुछ लैण वाले शब्द ने जिवें आपां कहने हैं ना भी साडी अरदास पूरी नहीं हुंदी साडे महाराज सुणदे नहीं गे। ये गुरु साहिब दे जिहड़े बोल ने ना प्यारिओ ये निमरता अंदर पैदा करते हैं सिख के अंदर। ते गुरसिख जिहड़ा है ना प्यारिओ निमरतावान होंदा है। निमरता जिहड़ी ओ गुरसिख दा गहना है। जिहड़े बंदे चाकड़ होवे जां आकड़ मन के चलो भी जिवें बाणी ने उदाहरण दिता एक बांस दा। बांस वडाई बूढ़िया मत डूबो कोए चंदन के निठे बसै बास सुगंध ना होए। भगत कबीर साहब कहते ने कहते जिवें बांस है ना उन्होंने मान है हंकार है
कहदा भी मैं बड़ा उच्चा बड़ा वड्डा हुंदा बांस, बड़े उच्चे उच्चे लंबे उहदे जिहड़ियां डाहणियां जा वड़दियां बांस दी। बांस बड़ाई बुढ़िया इव मत डूबो कोए, चंदन कह निकटे वसै बांस सुगंध ना होए। कहंदे बांस नूं चाहे चंदन दीयां जड़ां च ला दिओ पर चंदन दी उहदे चों महक नहीं आउंदी। चंदन जिहड़ा ना प्यारिओ एक निक्का जिहा बूटा हुंदा वो एक जंगल दे विच लग्या होवे ते उहदी महक जिहड़ी दूर दूर तक जानी दरखतां दे विच चंदन दी महक आउण लग जांदी आ। भाई गुरदास जी कहंदे ने जे निम भी कौल लग्या होवे ना ते निम दे विचों भी चंदन दी महक आउण लग जांदी आ, पर बांस चों कदे चंदन दी सुगंध नहीं आउंदी। कारण की एक तो उच्चा बहुत होंदा, उहनूं माण है भी मैं सारे जंगल तो वड्डा उच्चा। दूजा कहंदे उहदे च गंढां हुंदियां, बांस दी आपां लिआउंदे ना कोई डांग जां कोई मंजा बांस वाला होवे जां कोई होर, उहदे च देखिओ गंढां हुंदियां ने। ते तीजा कहंदे अंदरों थोथा हुंदा बांस, देख लिओ एक तां निगर हुंदा एक थोथा हुंदा। ये तीन उहदे च अवगुण प्यारिओ, पहला तो उहनूं माण बड़ा उच्चा होण दा, दूजा उहदे च गंढां ने ते तीजा वो अंदरों खोखा खाली। हुण तिन्ने चीजां होण करके वो चंदन तो महक नहीं लै सकदा, क्योंकि उहनूं हंकार है। ते जदों हंकार हुंदा है ना उदों सानू भी गुरु तो कुछ नहीं मिलदा। महाराज कहंदे तू निमरता धार के गुरु दे दर ते आ सिखा, फिर महाराज कहंदे ने सब कुछ ही तैनूं मिल जाऊगा। ये रब दे प्यारे महापुरख उन्हां दे बोल ने प्यारिओ, गुरु तो मंगण वास्ते ये निमरता वाले बोल ने। महाराज जिवें तैनूं चंगा लगदा तू सानू रख ला, असीं तां उन्हां दे भरे होए आ, पापां दे भरे होए आ। ज्यों भावै त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए, राम राजे हम भूल विगाड़े दिनस रात हर लाज रखाए। असीं तां महाराज दिन रात भुलदे आ ते तुसीं किरपा करो साडी लाज रखो। ते अगे तीसरा बोल है हम बारक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। महाराज असीं बच्चे आ ते तू साडा पिता है, क्योंकि गुरु जिहड़ा पिता समान है। महाराज कहंदे गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर। हम बारक असी बच्चे हैं, तू गुर पिता है। महाराज तू गुरु पिता है, साडा कल्ला पिता नहीं गुर पिता। गुर तो भाव जिहड़ा ज्ञान देवे, जिहड़ा सोझी देवे, जिहड़ा सानू मत देवे। हम बारक तू गुर पिता है, ते अगे दे मत समझाए सच्चे पातशाह। साडी भी मत थोड़ी है ते तू किरपा कर सानू थोड़ी मत आलियां नू, तुच्छ बुद्धि आलियां नू तू मत दे के समझाउणा कर। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ते गुरु समझा भी दिंदा प्यारिओ, क्योंकि बाणी दे बोल ने भूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए। महाराज कहंदे जे किते सिख भुल जे, भुल होई जांदी है जिंदगी च विचरदे। भूले सिख जे सिख भुलदा ते गुरु समझाउंदा, बाणी समझाउंदी है। भूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए। महाराज कहंदे जे किते गलत राह ते भी सिख तुर पे ना, ते जे गुरु दा बणिया है ते गुरु दी मत लैंदा है, ते गुरु मत दे के इनू समझा के सही राह ते फिर तोर दिंदे। महाराज आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। उजड़ जाते उजड़दियां नूं प्यारिओ गुरु मार्ग ला दिंदा। उजड़दियां नूं जिहड़े गलत राहां ते तुर पैंदे ने, गलत संगत मिल जांदी उन्हां नूं, फिर प्यारिओ गुरु मत दिंदा। यही आपां बेनती कीती सच्चे पातशाह
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਾੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਨ 'ਚ। ਬਚ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹਿਮ ਬੁੱਧ ਬਾਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਜੀ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹਿਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬੁੱਧ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਵਧੀਆ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੰਢਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੀ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
फिर किते वो परमात्मा अकाल पुरख की प्राप्ति होंदी आ, नहीं नहीं होंदी प्यारे। इदा ही ना अंबाला नगर दे विच उहदे नजदीक ही एक ना दंपति तो भाव ने पति और पत्नी, दंपति मियां बीबी रहिंदे सी। उन्हां दा नाम सी सोहना ते मोहना। सोहना घर वाले दा, मोहना बीबी दा। आपस दे विच बड़ा प्यार, बड़ा इतफाक, पर पुत्र नहीं प्राप्त होया उन्हां नूं। जदों पुत्र की ना प्राप्ति हुई, बड़ी जगह ते गए वो बेचारे, ते किसी ने कहता, कहन लगे तुसी ठाकुर की ना पूजा करया करो। ठाकुर कहंदे ने पत्थर नूं भी तुसी ठाकुर की पूजा करया करो। अमृत वेले उठ के नदी ते इशनान करके उथों सुच्चा जल लिया के ते पहला ठाकुर नूं इशनान कराउणा, ओनू भोग लवाउणा। इशनान करके फिर तुसी कुछ छकना छकाउणा है, फिर सोडे ते किरपा हो। किरपा करने वाले बड़े तरीके हुंदे ना, जे तां कोई मिल जाए ना पूरा, फिर तां प्यारे वो दसदा है सिद्धा दा भी आए करो भाई। ये सारा कुछ हुंदा तां कर्मां दी खेड ही है प्यारे। पर कई इहो ਜਿਹੇ भी होंदे ने जिहड़े दुकानां खोल के बैठे ने भी चल कोई गाहक तां आऊगा ही, उहनूं फिर ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਾੜੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਦਈਏ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਖ ਜਿਓ, फिर वो 2 दूनी 4 नहीं कहता, 2 दूनी 8 कहूगा जे पुठा सीख गया। इस तरह लोगों के सुभाव ने प्यारिओ, इन्हां दे भी सुभाव ने, इन्हां ने दुनिया नूं पुठे पासे पाउणा है। गुरु जिहड़ा वो सीधे राह ते पाउंदा, भुले सिख गुरु समझाए, गुरु समझाउंदा। गुरु जिहड़ा ना प्यारिओ निर्वैर हुंदा है, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी दे नाल कोई ईर्खा नहीं होती। ये दोने सी भोले भाले। इन्हां नूं किसी ने दसदा भी ठाकुर नूं खुश करन दी, जे तुसी खुश कर लिया तो तुहानूं ये दातां मिल जाणगीआं। ते खुश होना तुसी आप पहलां इशनान करना, इशनान करके सुच्चा जल लैके आउणा भर के नदी चों, ओहदे नाल ठाकुर दा इशनान कराउणा है, भोग लवाउणा है, फिर कुछ आप शगना दे छकाउणा। हुण प्यारिओ जिवें कोई कह दे अगला उवें मन लैंदा भी ठीक है इहदी गल, क्योंकि एक स्थिति बंदे दी ओह जी हुंदी जदों साडा दिमाग काम करना बंद कर दिंदा, उदों फिर असीं किसी दे दिमाग नाल चलदे हां। कदी देख लिओ जदों बंदे नूं किसी चीज़ की लोड़ होवे, ना मिले, जां कोई समा उपजा जे दुखां भरिया, फिर किसी दे दिमाग नाल चलण लग जांदा। जिवें कोई दुनिया कहंदी, जिवें करी आपां कहंदे ना भी जिवें मैनूं किहा मैं तां उवें करी गया, मैनूं कहंदे भी तूं आह कर ला मैं आह करी गया, मैनूं कहंदे आह कर ला मैं आह करी गया। ये होंदा दुनिया का दिमाग, लोगों का दिमाग। पर असीं चलना गुरु की मत दे नाल प्यारिओ। गुरु की मत, गुरमत की कहंदी है। मैं पहला पंक्ति पढ़ी सी, सतगुर सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। महाराज नूं सिख जिहड़े ने पूजना करते ने, भाव बाणी पढ़ते, नाम जपदे, मनदे ने, बाणी नूं भी पढ़ते हैं। सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया तिनका हर गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत 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 कर मानी। कहंदे उहदा नाम जपिया, उहदा बाणी पढ़ी, बाणी सुनी, ओहदी सफली है। कहंदे जिहने गुरु दी बाणी नूं सत करके मन लिया ते भरोसा गुरु दी बाणी ते कीता प्यारे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪा गुरु करता है। गुरु कर भी दिंदा है, गुरु तो वड्डा कोई भी नहीं। गुर करता गुर करने हार, गुरु जेड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है। लोड़ शरधा भावना भरोसे दी हुंदी है। होया कि हुण
ਭਾਰਤ ਪੁੱਠੀ ਪੜਾਦੀ हर रोज जाते ने नदी ते दोने मियां बीबी इशनान करते ने पानी लैके आउंदे ने पानी दे नाल ठाकुर नूं इशनान कराउंदे ने कई सालां तक ये काम चलता रहा पर किरपा नहीं हुई। अज की होया ये जल दी गागर भर के लैके आई जाते ने ते रस्ते दे विच की देखिया भी एक सिख लहूवान होया सहकदा पिया ते आवाज मारदा कोई पानी पिया दिओ कोई पानी पिया दिओ। वो सिख दी जिहड़ी हड्ड बीती है वो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे प्यार करन वाला गुरु का सिख बाणी बाणी दे विच प्रपक उन्हां समयां दे विच जे किसी दा विआह हुंदा सी ते डोले जिहड़े डाकू सी ना डोले लुट लैंदे सी ते ये जिहड़ी रीत वैसे तां हुण तां ये सारे इदां ही करन लग गए हिंदू रीति रिवाजां दे नाल जिवें रात नूं विआह करने घुंड कड्ढने ये रीतां उदों तां चलाईआं सी जिवें हुण लोड़ तां मुंडे ते कुड़ी दोहां दी है ते आपां 100 200 300 लोग लैके जांदे ने बरातां दे विच। पहिलां समां किहो जिहा सी पहिलां लोग तां नाल जांदे सी भी जे किते कोई डाकू पवे लुटेरे पैण ते लोग इकट्ठे होके डोले नूं बचा सकण। हुण ये की हो गया ये रीत बन गई है भी फलाने दे विआह ते इन्ना इकट्ठ आपां ओहदे तों वध करके दिखाउणा चाहे करजा जिन्ना मर्जी चढ़ जाए ओहदी परवाह कोई नहीं। उन्हें इन्ना कीता आपां ओहदे तों वध करके दिखाउणा है अपना नक तां रहूगा चाहे सारा कुछ विकदे कोई नहीं बात चाहता फिर मत्थे ते हत्थ मारदे ने। ये समा बदल गया। घुंड क्यों कढ़दे सी उदों घुंड तां कढ़दे सी भी किते ये बीबी दा चेहरा मेरा कोई देख ना लवे। कई वारी डाकुआं दी नज़र पै जांदी सी फिर वो डोला दा पिछा करदे सी फिर लुट लैंदे सी वो बच्ची नूं देख के सोहणी सुनक्की जां किवें भी ला लो। ये रीतां उदों दीयां चलियां होईयां प्यारे। वो डोले नूं डाकू पै गए सिख ने प्यारे आपदी जान ते खेड के वो डाकुआं दा मुकाबला कीता ते वो डोले नूं बचा के तोरिया ते आप इन्ना क फट्टड़ होया भी शरीर दे उपर फट लगे ने किरपानां दे। हुण इधर दोने दंपति दोने मियां बीबी हर रोज की तरह इशनान करन गए नदी ते इशनान कीता गागर भरी पानी दी। जदों वापस लैके आए ना कर्मकांडी जदों बन जाते ना आपां भी कई वारी कर्मकांडी बन जाते हैं। ऐं छेवें पातशाह महाराज दे जीवन च भी गुरु अमरदास महाराज दे जीवन च भी घटना बड़ियां होंदियां ने प्यारे। गुरु साहब वास्ते छेवें पातशाह महाराज वास्ते एक सिख शहद लैके आया करे शहद छोटी मक्खी का हर रोज का वह निजम सी भी गुरु साहब नूं शहद लैके गुरु साहब नूं देना। महाराज ने परख पाई गुरु साहब ने एक रूप बनाया मंगतेजे दा राह च बह गया। जदों सिख आया तो गुरु साहब ने वो रूप बना के ना मंगते दा ते आवाज मारी भाई की लैके चलिया कहंदा शहद मैनू भी दे दे थोड़ा जा कहंदे भी नहीं पहला महाराज भोग लाउणगे गुरु साहब नूं देना है तेरे वास्ते नहींगा। आंदे भी क्यों महाराज मेरे च भी तो महाराज ही वसदे आ ते तू मैनू छका दे। आंदे भी नहीं तेरे वास्ते नहीं। कई बार असीं भी कर्म कांडां च पै जांदे जदों इन्नी 2-3 वारी क्या आउंदा नहीं महाराज छकन के कहंदे जा लै जा फिर छकदे महाराज भी नहीं। जदों छेवें पातशाह महाराज को लैके गए ते जेड़े भांडे च लैके गया सी उहदा ढक्कन लग्या महाराज कहंदे लिआया शहद आंदा हाँ महाराज कहंदे लिया दे कढ के भाई। जदों ढक खोलिया ते उहदे च कीड़े पए ने जरम पए होए हक्का बक्का रह गया। महाराज मैं अज सजरा चौके लैके आया शहद ते आउंदियां किवें कीड़े पै गए। महाराज कहंदे जदों लोड़ सी उदों दित्ता नहीं हुण नाल चक्की फिरदा। बड़ियां प्रीखिया गुरु कई वारी पा दिंदा आपदे सिख दे उत्ते प्यारे जिहदी जदों लोड़ आउंदी उदों कई वारी आपां ना नौकर कर दिंदे फिर आपां पिछे पिछे तुरे फिरदे साडी आ चीज प्रवान करो साडा आ करो साडा ओ करो। होया कि जदों ये दोने आए देखिया भी कोई लोथ पई हुई आ सहकदा पिया ते मुख दे विचों की निकलदा गुरु के सिख दे वाहिगुरू
ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਦੰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ 2 ਘੁੱਟਾਂ। ਇੱਕ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਿਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਮਰ ਜੀਵਨੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੜਵਈ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੜਵਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੜਵਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਜੋ ਕਰਤੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਹ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਗਏ ਘਰੇ, ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦਿਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਿੱਖ ਚੜਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਿਕਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਉਹ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ।
ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਫੁੱਟ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ,